सोमवती अमावस्या खासकर महिलाओं के लिए एक विशेष दिन होता है। इस दिन महिलाएं शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इस दिन किए गए उपायों से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में एक विशेष दिन है, जो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को कहा जाता है। इस दिन को भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित किया जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और यह दिन पितरों का तर्पण करने और उनके आशीर्वाद लेने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन किए गए उपायों से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन की गई पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर शुरू होगी और अगले दिन 31 दिसंबर को तड़के सुबह 3:56 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या पर करें ये उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी आदि से अभिषेक करें। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान दें। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और दीपक जलाए। पितरों का तर्पण करने से उन्हें शांति मिलती है। माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। इन मंत्रों का करें जाप। AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। AUM नम शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। AUM तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इन बातों का रखें खास ध्यान। अगर आप हर सोमवार का व्रत रखते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। शिव पुराण का पाठ करने से मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर दर्शन करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन काले रंग के कपड़े न पहनें और मांस मदिरा का सेवन न करें। इसके अलावा इस दिन किसी भी व्यक्ति से झूठ न बोलें और इस दिन गुस्सा न करें, बल्कि परिवार में तालमेल बनाए रखें। इन उपायों को करने से आप जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। सोमवती अमावस्या साल में 2 या 3 बार आने वाली एक विशेष तिथि है। यह सामान्य अमावस्या से अधिक शुभ मानी जाती है। इस दिन किए गए उपायों से पितृदोष दूर होता है और राहु ग्रह की शांति होती है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है और इस दिन किए गए किन उपायों से लाभ होता है। सोमवती अमावस्या हिंदू पंचांग की एक दुर्लभ तिथि है जो पूरे साल में 2 या 3 आती हैं। सोमवार के दिन पड़ने के कारण अमावस की यह तिथि सोमवती अमावस्या कहलाती है। 2 सितंबर को पड़ी DDHने वाली भादो महीने की अमावस्या इस साल की दूसरी सोमवती अमावस्या है। बता दें कि साल की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को पड़ी डी ही थी। वहीं तीसरी सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को पड़ेगी। सोमवती अमावस्या के दिन गेहूं के आटे की रोटी बनाकर उस पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर गाय को खिलाएं। इस दिन गाय की सेवा करने से नवग्रहों के दोष दूर होते हैं। लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं। भाद्रपद अमावस्या को निशिता काल मुहूर्त यानी रात्रि 12 बजे लाल रंग के धागे की बाती लगाकर घी का दीपक लगाएं। इसमें थोड़ा सा केसर डाल दें। श्री सूक्त का पाठ करें। मान्यता है इससे माँ लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। सोमवती अमावस्या पर जल में चंदन और गुड़ मिलाकर तुलसी के पेड़ पर अर्पित करें और शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक लगाकर 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। मान्यता है इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अमावस्या के दिन जब सूर्यास्त हो जाए और रात का अंधेरा घिरने लगे तो उस समय पितरों के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन सोम यानी चंद्रदेव से संबंधित है। ऐसे में आपको चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। उस दिन चांदी, सफ़ेद वस्त्र, दही, खीर, मिश्री, अक्षत, चावल, मोती आदि का दान कर सकते हैं। सुहागिनें सोमवती अमावस्या पर सुबह के समय स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और घी का चौमुखी दीपक लगाकर भोलेनाथ का स्मरण करें। कहते हैं इससे पति की आयु लंबी होती है।
सोमवती अमावस्या को प्राचीन काल से महत्वपूर्ण माना गया है। सोमवार का दिन देवताओं में भगवान शिव और ग्रहों में चंद्रमा को समर्पित है। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने सोमवती अमावस्या का महत्व भीष्म पितामह से पूछा था। भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया इस अमावस के महत्व को सामने लाता है। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। माना जाता है कि स्नान और दान करने से पितर और पूर्वज भी संतुष्ट हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। सोमवती अमावस्या पर सुबह में स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण दान आदि करते हैं। इस दिन आप स्नान करने के बाद पितरों के देव अर्यमा की पूजा करें। अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आप 2 आसान उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस बार सोमवती अमावस्या साल के अंतिम दिनों में है। वह पौष की अमावस्या होगी जो सोमवार को पड़ेगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष कृष्ण अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को तड़के 4:01 से लेकर 31 दिसंबर को तड़के 3:56 तक है। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को है। सोमवती अमावस्या पर वृद्धि योग सुबह से रात 8:32 तक है और मूल नक्षत्र है जो रात 11:57 तक है। सोमवती अमावस्या पर सुबह में स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण दान आदि करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आप 2 आसान उपाय कर सकते हैं। बागेश्वर धाम बताते हैं कि पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचबलि कर्म आदि करते हैं। इस दिन आप स्नान करने के बाद पितरों के देव अर्यमा की पूजा करें। उसके बाद पितर चालीसा और पितृ सूक्तम का पाठ करते हैं। अमावस्या पर आप इन दोनों में से कोई भी एक पाठ कर सकते हैं। इन दोनों पाठ को करने से पितर खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं श्री पितर चालीसा और पितृ सूक्तम पाठ के बारे में। श्री पितर चालीसा। दोहाहे पितरेश्वर, दे दो आशीर्वाद। चरण शीश नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर दया राखियो करियो, मन की छाया जी चौपाई। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साईं, पितृऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितृजी अंश उसी दृष्टि का प्रथम पूजन। प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे प्रसन्न होए। मन वांछित फल दीन्हा कुपित होए, बुद्धि हर लीन्हा। पित्तर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। 3 मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साझे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत। सुत नारी 56 भोग नहीं है, भाते शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी भानु। उदय संग आप पुजावे 5, अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंड पे है, साझे अखंड ज्योति में आप विराजे। हिंदू वंश वृक्ष है, हमारा जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की पितृतर्पण, अनिवार्य परिवेश की बंधु छोड़ना इनके चरणा। इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा, 14 को जागरण करवाते। अमावस को हम धोख लगाते, जात जड़ूला सभी मनाते। नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्म भूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पित्तर जी भक्त हितकारी सुन लीजिए। प्रभु अर्ज हमारी, निशिदिन ध्यान धरे जो कोई। ता सम भक्त और नहीं कोई,